Hello, bachcho. Let us read this given question. So the given question says that figure shows the DC voltage regulator circuit with the Zener diode of breakdown voltage 6 volt. If the unregulated input voltage varies between the 10 volt to 16 volt, then what is the maximum Zener current? तो देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है। जीनर करंट मतलब आई जेड, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो आई जेड है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम्स का दिया है एंड जो लोड रेजिस्टेंस है वो 4 किलो ओम्स का दिया है। अब देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जीनर डायोड रहेगा वही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टर रहता है। तो क्योंकि Vz की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, देखिए आफ्टर ब्रेकडाउन Vz की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है, ठीक है, 6 वोल्ट है। तो यही क्या रहेगी हमारी, लेट सपोज VL, ठीक है, इसकी वैल्यू रहेगी। VL मतलब RL के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से मैं IL मतलब करंट थ्रू दिस लोड रेजिस्टर निकाल सकती हूँ। तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VL डिवाइडेड बाय RL। तो यहाँ से VL कितना है हमारा 6 है एंड RL की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4K, दैट मीन्स 4000 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से जब हम IL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारी IL की वैल्यू क्या आएगी, देखिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। ये आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये किसकी वैल्यू आई है, IL की। ये IL मतलब क्या है, करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट ये ध्यान में रखना है, जो जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज रहता है वही हमारे लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी IL की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अनरेगुलेटेड वोल्टेज रहने वाला है, मतलब 10 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट रहने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हम 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 है, इसे माइनस मत समझिएगा, 2 है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम जीनर करंट निकालने के लिए बोला है, मतलब आईजेड की मैक्सिमम करंट बोली गई है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, V की वैल्यू 10 to 16 के बीच में कैलकुलेट, जो रेंज हो रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 16 कैलकुलेट कर लेंगे, 16 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमें 10 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट ये एक रेंज दी थी। बट आप क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो उन्होंने बोला है मैक्सिमम जीनर करंट, इसीलिए हमने मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट किया है, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज काउंट किया है। तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 16 वोल्ट। ये क्या है, V की वैल्यू है, ठीक है। अब V की वैल्यू 16 वोल्ट है, VZ कितना ले रहा है उसमें से 6 वोल्ट, राइट। तो RS के अक्रॉस क्या रहेगा, कितना वोल्टेज रहेगा, V माइनस VZ रहेगा। V की वैल्यू क्या है, 16 है, 16 माइनस 6 दैट मीन्स इक्वल्स टू 10 वोल्ट जो है वो RS के बराबर रहेगा, RS के थ्रू वोल्टेज रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं RS लिखूं, RS तो ये क्या है, 2000 है, 2000 ओम्स। इसके अक्रॉस VS कितना है हमारा, 10 वोल्ट है, राइट। तो अब मैं ये IS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो IS की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, VS डिवाइडेड बाय RS हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ राइट। तो यहाँ से मुझे IS की वैल्यू क्या मिल जाती है, IS की वैल्यू मुझे मिल जाती है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। अब देखिए मेरे पास IS की वैल्यू आ गई है, IL की वैल्यू आ गई है, मैं IZ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब वो कैसे करना है मैं समझाती हूँ, पहले मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या है। देखो मुझे बोला गया है जीनर डायोड जो है उसके अक्रॉस 6 वोल्ट है। तो यहाँ से अगर जीनर के अक्रॉस 6 वोल्ट है तो ये जो RL है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा, 6 वोल्ट। तो इसीलिए मुझे VL की वैल्यू मिल गई। तो इसके थ्रू मैंने, और RL की वैल्यू ऑलरेडी पता थी, तो IL की वैल्यू मुझे मिल गई VL बाय RL करके। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मैक्सिमम जीनर करंट बोला था, इसीलिए मैंने ये जो बैटरी सप्लाई था उसकी मैंने मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बोला जाता तो मैं कितना कंसिडर करती, 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब 16 वोल्ट का हमारा सप्लाई है, उसमें से 6 वोल्ट जा रहे हैं हमारे जीनर को, तो हमारे जो सीरीज रजिस्टर है उसको कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे Vs की वैल्यू 10 वोल्ट कंसीडर की है। तो Rs हो गया हमारा 2000, Vs हो गया हमारा 10 वोल्ट। तो यहाँ से मुझे Is की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, जीनर की वैल्यू। तो हमें पता है KCL से, KCL अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, IZ प्लस IL हो जाएगा। बट क्योंकि मुझे जीनर की वैल्यू करंट मतलब ये जो IZ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसीलिए मैं IZ इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, I माइनस IL लिख सकती हूँ। अब I की वैल्यू कितनी आई है मेरी, वो आई है मेरी 5 इंटू 10⁻³ -3, राइट, माइनस IL कितना आया है मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻³ -3 आया है। तो अब इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर क्या जाता है 3.5 इंटू 10⁻³ -3 एम्पियर, राइट। तो मुझे क्या निकालना था, जीनर की वैल्यू, जीनर करंट, ठीक है, IZ, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वो कितनी आई है मेरे 3.5 इंटू 10⁻³ -3 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस चेक करूँ तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन डी, दैट इज 3.5 मिली एम्पियर, माइनस 10⁻³ मतलब मिली एम्पियर ही होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।